तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो आपका जो साइंस का पेपर है वो 29 फरवरी को है। तो जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना, जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने मैथ में करवाया था, अधिकांश प्रश्न देखने को मिला ऑब्जेक्टिव, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब साइंस का करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो साइंस का देखो यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पर जो पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, देखते रहो ध्यान से। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर, जैसे ही वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार अगर बराबर है तो वक्रता केंद्र पे, किसमें? वक्रता केंद्र पे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी अवतल दर्पण वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है किसमें? जो वस्तु कब हो? वक्रता केंद्र पर हो तभी, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है ना। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं देखो यहाँ पर ये सही हो गया, ठीक है। आगे चलो, यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पे ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही लिया हूँ, ये आपको नहीं देखना है, ठीक है ना। इधर देखो, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो देखो कार्बन को, यहाँ पर देखो, जब कार्बन को वायु में जलाते हैं तो क्या बनता है? CO2 बनता है, ठीक है। जब भी दो या दो से अधिक अणु मिलकर एक यौगिक अणु बना ले तो वह संकलन अभिक्रिया होता है। संकलन नहीं तो संयोजन, मतलब मिलकर एक बनाए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इधर आपको नहीं ध्यान देना, यहाँ पर जो बता रहा हूँ संयोजन अभिक्रिया। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। जिंक चूर्ण पर, मतलब जिंक, ठीक है ना, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो देखो जब भी अम्ल से अभिक्रिया होती है, जो क्रियाशील धातु होते हैं, जैसे यहाँ पर क्रियाशील धातु कौन से होते हैं? के हो गया काशीनाथ, Ca मतलब का, Mg मतलब मंगेतर, Al मतलब आलू, Zn मतलब जा रहा है, Fe मतलब फीके, Pb मतलब पकाती, H मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो काशीनाथ का मंगेतर, आलू जा रहा फीके पकाती है। तो H से ऊपर सभी मतलब ये क्रियाशील धातु है, ठीक है ना। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी धातु हैं ये अम्ल से अभिक्रिया अगर करेंगे, अगर अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। जब भी अम्ल आएगा तो हाइड्रोजन गैस, तो H2 हो जाएगा। कौन सा? H2, याद कर लीजिए। अगर अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाले अधातु है। कौन सी अधातु द्रव के रूप में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह होता है सिंगल मंड C, फिर से डबल मंड O, फिर से सिंगल मंड। तो ये वाला, तो ये वाला देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि प्रोपेनोन में मतलब कीटोन है, तो कीटोन के लिए ये होता है, ठीक है। तो ये आपको सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही करवा रहा हूं, ठीक है ना। आपको वीडियो पूरा देख कर जाना है, ठीक है ना। तो प्रश्न ये याद कर लेना। अब चलिए यहां पर देखो बाबू, यहां प्रश्न है मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे में किया था? तो मेंडल अपना प्रयोग मटर के पौधे में किया था। कौन सा? मेंडल मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे में किया था? तो मटर के पौधे में किया था। किसमें? मटर के पौधे में, ठीक है ना। अब देखो ये वाला प्रश्न देख लो बाबू, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होती है? तो पुष्प एक लिंगी पपीता में। किसमें? पपीता में, ठीक है ना। अब देखिए, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? तो मादा जनन के किस भाग में? वो गर्भाशय में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। गर्भाशय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन गर्भाशय, ठीक है ना। अब चलिए जल्दी। अब देखो ये वाला, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का मान पीएच होता है, पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना? 7, ठीक है ना। अब देखो इसको याद करने का थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, समझो। यहाँ पे ये बताओ, तुम जल 7 दिन पीते हो कि नहीं? अगर शुद्ध जल तुम 7 दिन पीते हो ना, ठीक है ना, तो शुद्ध जल का मान पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऐसे याद कर लो। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? तो ऑक्सीजन नहीं संश्लेषित, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो पीत का संश्लेषण होता है, पीत का संश्लेषण होता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये प्रश्न आसान है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताओ ये, ठीक है ना। ये वाला मतलब पीत का कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर वीडियो देख रहे हो तो इसका उत्तर तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता के जाना। ये प्रश्न आसान है, ठीक है ना। ये भी प्रश्न आसान है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, तो 4 गो होती है। 2 गो अलिंद होता है, 2 गो नीचे होता, नीलय होता है, ठीक है ना। 2 गो अलिंद, 2 गो नीलय, ठीक है ना। पुनरुद्भवन होता है किसमें? हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है, ठीक है ना। हाइड्रा और प्लेनेरिया में, ये याद कर लो, ठीक है ना। पत्तियों द्वारा कायिक जनन किसमें होता है? अजूबा में होता है, ब्रायोफिलम में, ठीक है ना। पत्तियों द्वारा कायिक जनन किसमें होता है बाबू? अजूबा मतलब ब्रायोफिलम, इसमें नहीं होता है, ये सब हटा देना। अजूबा ब्रायोफिलम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये वाला प्रश्न बाबू देख लो ध्यान से, ठीक है ना। ये वाला दिख रहा है ना,
मतलब किस देश को पौनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क। किस देश को कहा जाता है बाबू? डेनमार्क। डेनमार्क को पौनों का देश कहा जाता है, ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना, डेनमार्क को पौनों का देश कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं वही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग केवल देखते रहिए, किस देश को पौनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क को, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, अब देखो, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो विद्युत रोधी, जिसमें धारा नहीं प्रवाहित हो, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाले विद्युत रोधी। कौन सा? विद्युत रोधी। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा बाबू वाट। क्या हो जाएगा? वाट, ठीक है ना। तो विद्युत शक्ति की इकाई आपका क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? वाट। जैसे मान लो अगर शक्ति पता करना है तो वाट, शक्ति पता करना है तो क्या हो जाएगा? वाट, ठीक है ना। अब देखिए, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर दी जाए तो ऊष्मा कितना गुना हो जाएगा? तो देखो, ऊष्मा का सूत्र होता है, H का सूत्र होगा I²RT, ठीक है ना। अगर I 3 गुना कर दोगे तो I 3 गुना कर दोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 गुना। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौ गुना बाबू? 9 गुना, ठीक है ना, याद कर लो कितना हो जाएगा? 9 गुना। अगर मान लो 2 गुना कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर 4 गुना, मतलब स्क्वायर कर देना आपको, तो 4 गुना, ठीक है। देखते रहो प्रश्न ध्यान से। अब देखो बाबू, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, मतलब दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता, इसका मतलब निकट की वस्तु देख सकता है, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना। अब देखो, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब तो अनंत पर है, किस पे है? अनंत पे। अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो किस पे है? अनंत पे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए बाबू बनाते हैं। देखो, ये वाला प्रश्न है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम सदैव सत्य हैं, तो किसके लिए बाबू? अवतल दर्पण के लिए भी सत्य है, उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है, समतल के लिए सत्य है, मतलब इनमें से सभी, मतलब इनमें से सभी के लिए, ठीक है ना, इनमें से सभी के लिए। ये वाला देखो, किसी अवतल दर्पण वस्तु का आकार पर, तो अभी किए हैं वक्रता केंद्र पर, ठीक है ना। अभी ये वाला प्रश्न हम लोग किए हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, अब थोड़ा सा प्रश्न मैं लेते हूँ। ये अभी हम लोग प्रश्न किए हैं, ठीक है। ये भी कर लिए ब्रोमीन में, ठीक है ना। तो ये रहा मतलब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो साइंस के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। और रुको 1 मिनट, और भी प्रश्न है यहाँ पे हैं, इसको मैं करवा देता हूँ आपको लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर बोला है, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थ का निष्कासन शरीर से होता है, तो उत्सर्जन, ठीक है ना। उत्सर्जन मतलब उत्सर्जन क्या होता है? हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं, जैसे पेशाब वगैरह करना, पसीना वगैरह निकलना, जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उत्सर्जन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं, ठीक है। उत्सर्जन मतलब होता है बाहर निकालना, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है ना। अब देखिए, इस केमिस्ट्री में थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, केमिस्ट्री में, ठीक है ना, केमिस्ट्री यहाँ पर देखो, एल्डिहाइड में बाबू क्या होता है? CHO होता है एल्डिहाइड में, तो अंत में CHO होना चाहिए, अंत में CHO, तो CHO ऐसे पढ़ेंगे, CHO। तो ये देखो, A का मतलब हो जाएगा B से, मतलब इसका हो जाएगा B से, मतलब A का B से। उसके बाद से देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है COOH क्रियात्मक समूह, तो COOH, तो इसमें मतलब C का हो जाएगा A से, तो इसमें अंत में मिलाना है। A का मतलब देखो यहाँ पे उत्तर मिलाते रहो, देखो A का हो जाएगा B से, तो A का B से, C का छोटका ऐसे, C का छोटका ऐसे, A का B से, C का छोटका, A का B से, C का छोटका ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर डी और मिला लेना तुम लोग, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हेलो एल्केन आ गया, हेलो एल्केन, हेलो, तो यहाँ पर देखो हेलो क्या होता है? हेलो होता है FClBrI, तो यहाँ पर देखो हेलो के लिए यहाँ पर Br है ना, तो ये हो जाएगा हेलो एल्केन, ऐसे पहचान लोगे, ठीक है ना। अब देखो ये वाला प्रश्न, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 2 नहीं होती है, 4 होती है। कितनी होती है बाबू? 4। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता हो जाएगी 4, ठीक है ना। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यही छपेगा, आपको बढ़िया समझ लेना। ये वाला प्रश्न तो भाई बाबू IPSC नाम आपको कुछ सीख कर जाना है, ठीक है ना। धन्यवाद।